है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो अभी आप बात कर रहे थे, बात वही है कि गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा गया, कि ब्रह्मा जी का कार्य क्या है कि सृष्टि को आगे बढ़ाना। तो अगर कहीं सृष्टि रुकी हुई है, जिस तरह से कहीं बच्चे नहीं हो रहे, कोई कमी है, तो साहिब के नाम के द्वारा वो बाधा हट जाती है। जब कहा है कि गुरु ब्रह्मा, जिस तरह से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन आगे कर रहे हैं, तो अब ब्रह्मा जी को कहाँ पर ढूंढें, पूजा पाठ करते हैं, गुरु जी के पास जाना पड़ता है, तो गुरु जी वो रास्ता बताते हैं कि भाई यहाँ पर रुकावट है और आप इस तरह से ये कार्य करो और आपकी रुकावट वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ सृष्टि में रुकावट होती है, वो बच्चा आपके घर परिवार में आ जाता है, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया। गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, विष्णु जी का काम है क्या कि कोई भूखा ना रहे, सबको खाना मिले। तो इसी तरह से जब गुरु के सानिध्य में हम पहुंचते हैं तो कितना भी दरिद्र हो उसको इतना साहिब अवश्य देते हैं, इतना अवश्य मिलता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जा। और तीसरा कहा कि गुरु महेश्वर है, गुरु यानी शंकर जी हैं, तो शंकर जी का काम क्या है, विनाश करना। तो मान लो जो बुरी शक्तियां हैं, भूत प्रेत वगैरह जो भी बुरी शक्तियां हैं, बुरे आचरण हैं, तो गुरु के सानिध्य में पहुंच करके उनके नाम और सत्संग से वो सब खत्म हो जाते हैं। जब कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, अगर हम किसी गुरु के सत्संग में जाते जाते बहुत समय हो गया और हमारा ये काम नहीं हो रहा, तो भाई कहीं न कहीं कमी है, सीधी सी बात है। क्योंकि भाई सिद्धांत तो ये है, ये होना चाहिए। बात ये नहीं होती कि कई लोगों में मान लो वो हो जाता है कि साहब के लड़का होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है भाई। लड़की लड़का एक समान, सृष्टि तो लड़की से भी चलती है, लड़के से भी चलती है। वो इस तरह के ये लालच वाली बात है, ये लालच नहीं होना चाहिए। हाँ, ना हो तो हो जाएगा, ऐसा सिस्टम है। तो जब कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, और आगे क्या बताया, गुरु साक्षात परब्रह्म, जिसके लिए परब्रह्म को कहा गया, जिसके लिए मान लो ज्योतिष या जितने भी ज्ञान चल रहे हैं वो यूं कह दें कि भाई इसका ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि इसका तो नसीब ही ऐसा है, इसके कर्म में ही नहीं है। लेकिन गुरु वो पावर है, साक्षात परब्रह्म है, वो गारंटी से कहता है ये अवश्य होगा, क्योंकि वो उस कर्म को भी काट देता है। जब गुरु को पार ब्रह्म कहा गया है, तो अगर गुरु में पावर है, गुरु पूर्ण है, इन चीजों को जानने वाला है, तो अवश्य ही गारंटी से ये सारी चीजें ठीक होती हैं और होंगी, इसमें कोई दुराया नहीं है। अगर कहीं नहीं हो रही तो अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए कि भाई कहीं कहीं गुरु में कमी है, हमारी भक्ति में कमी है, अवश्य होगा। क्योंकि जो साहिब ने कहा या हमारे संतों ने पूर्वजों ने जो कहा है वो उन्होंने शोध करके कहा है, ऐसे ही नहीं कहा। उस चीज को उन्होंने पहले जाना और जान करके प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करके तब उन्होंने लिखा है। जब हम अनादिकाल से ये चीजें पढ़ते चले आ रहे हैं कि गुरु ही सब कुछ करता धरता है, क्योंकि जिस तरह से आप गुरु के सानिध्य में आप पहुंच गए तो आपको फिर किसी की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जैसे कि अब जो ये पेड़ बनाया हुआ है कि पेड़ की जड़ में जब हम पानी लगा देते हैं, जैसे साहब ने कहा कि मान लो एक को सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, और जो कोई सींचे मूल को फूले फले गाए। कि अगर आप पेड़ की जड़ में पानी लगा देते हैं
तो अब ये ऊपर जो टहनियाँ बनी हुई हैं तो ये क्या है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो है। तो अब हम अगर सत्य गुरु की भक्ति में हैं तो ऑटोमेटिक ये काम हमारे होंगे। पार ब्रह्म भी उन्हीं की शरण में है भाई, पार ब्रह्म भी तो गुरु की ही शरण में है। अगर हमारा गुरु पूर्ण है, सत्य है, तो ऑटोमेटिक इन चीजों अपने आप ही कहना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा आपको कि मेरी ये समस्या का सॉल्यूशन कर दो। अपने आप ही जब वो मान लो उस ज्ञान में लगाएगा तो इन समस्याओं का निवारण आपका अपने आप हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बता देंगे भाई तस्मै, ऐसे गुरु के ही शरण में हमेशा रहना चाहिए। ये तस्मै हमेशा, क्यों कि जब वो इतने काम कर सकता है तो आपको भवसागर से भी पार ले जाएगा। जब कहा है उन्होंने, तो देखो कहने वाली बात एक अलग रहती है और जो जिस अनुभव से गुजरा हुआ है उसकी बात कुछ अलग होती है। तभी तो साहब बार बार कहते हैं कि अनुभव की बात कहने वाला कोई लाखों करोड़ों में एक आध संत होता है। नहीं, बात बाकी साहब ने ये कहा था, साहब ने तो कहा, लेकिन साहब ने कहा प्रैक्टिकल करके। क्या तुमने जो साहब ने कहा उसको खुद प्रैक्टिकल किया? कहीं पर आपने खुद प्रैक्टिकल किया? अगर किया है तभी आप गुरु बनने लायक हो, और अगर आपने उसको प्रैक्टिकल करके नहीं जाना तो आप गुरु बनने लायक है नहीं। क्योंकि आजकल तो देखा देखी ज्यादा गुरु बन जाते हैं, क्योंकि दिखाई देता है कि यार इनको जो है काम नहीं करते ये तो ऐसे गुरुओं ने ज्यादा वो कर रखा है ना, काम धंधा नहीं कि साहब का सिद्धांत तो छोड़ दिया। हम सत्संग करने के लिए गए थे एक बार नोएडा में, खोड़ा गांव में, तो वो लक्ष्मी चंद हैं वो ले गए थे, तो गुरुजी भी साथ में थे, हम भी थे, और एक और संत थे चूड़ामणी, तो फेसबुक पर आप देखते रहते होंगे उनको। तो हम तो सिर्फ ज्ञान को ही जानने वाले थे, लेकिन कैसे साधु होते हैं कबीर पंथ में हम थोड़े ना जानते थे। एक अज्ञानी थे उस हिसाब से, तो वैसे ज्ञानी थे, वैसे कुछ कमी नहीं थी। तो सत्संग में हम तीनों ने किया बारी बारी से। तो जब एकांत हुआ तो हमने उनसे पूछा संत जी से, क्योंकि वो भेष में थे, बाल भी थे उनके और भेष भी पूरा था, और हम लोग तो काम करने वाले थे, गुरुजी भी काम करते थे, हम भी वही मेहनत करके खाते थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप क्या करते हो, क्या करते हो? बोले क्या करते हो? हम बाबा हैं। मैंने कहा ये तो मुझे दिखाई दे रहा है आपकी मान लो वेशभूषा से गया बाबा हैं, लेकिन आप मान लो अपने शरीर को चलाने के लिए, खाने पीने के लिए क्या करते हो? वो बोले हम बाबा हैं। बाबा कोई काम करते हैं क्या? मैंने कहा यार बाबा काम नहीं करते। मैं कबीर साहब तो काम करते थे, कबीर साहब तो काम करते थे, और जो रैदास गुरु जी है वो भी काम करते थे, धर्मदास जी हैं वो भी काम करते थे, गरीबदास जी हैं वो भी काम करते थे, जो भी काम उनको मिला हुआ, और हमारे गुरुजी भी काम करते हैं और हम भी काम करते हैं, और तुम कह रहे हो यानी साधु काम नहीं करता। तो बड़ी अटपटी सी बात लगी थी उस समय। लेकिन जब जैसे जैसे मान लो और लोगों से मिलते गए, चलते रहे, तो सारे रहस्य समझ में आने लगे कि मान लो कैसे कैसे साधु बना जाता है, कैसे मान लो वो नाम दीक्षा लेते हैं, कैसे उन्हें गद्दी मिलती है, ये सारी चीजें मान लो समझ में आती चली गई। तो देखो साहब के सिद्धांत पर चलने वाले, जो साहब ने किया उसको करने वाले ना के बराबर पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन उनके नाम पर प्रचार करने वाले बहुत हैं, तो स्टार प्रचारक हैं वो। अब जैसी परंपरा मान लो जिसको अपने गुरु से मिलती है उसे सामने वो चलता है। अब हमको तो साहब कबीर साहब से परंपरा मिली, फिर गुरु से परंपरा मिली, उसके बाद हम ढल गए उसमें, और आगे भी जो भी सानिध्य में आते हैं उनको भी इसी परंपरा में डाला जाता है। भाई काम नहीं छोड़ना, काम धंधा तो करना ही है, और काम धंधा करते हुए उसमें से कैसे निकलना है। भाई जैसे कबीर साहब निकले, जिस तरह से हमारे गुरुजी निकले, हमें बताया भाई
कि हम निकले उस तरह से तुम भी निकलोगे। तो जिस तरह से मान लो परंपरावादी बात एक अलग है, जबी साहब ने कहा कि अनुभव की बात कहे कबीरा, कि अपने अनुभव को जीवन में ढाल करके लाया और फिर उसको जो कहता है, तो वो कोई लाखों में कोई एकाध होता है, लाखों में कोई एकाध संत होता है जो अपने जीवन में अपने अनुभव की बात करे। अब जैसे कि हम सुनते चले आ रहे हैं और प्रकट दिवस पर भी देखा साहब, वो सत्य बात है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है कि साहब कमल के फूल पर आए थे, लेकिन जब आए थे और जो उनके सानिध्य में आए और जिन्होंने उनकी बात को माना, साहब की बात को, उनको पार कर दिया। लेकिन अब कैसे पार हो गए, समस्या ये है। वो समस्या उस समय की थी। अब जिस तरह से मान लीजिए आप भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं, भगवान राम के पुजारी हैं, तो भगवान राम आए और उनके आदर्शों पर जो चला, जिन्होंने उनकी बात को माना, उन्होंने उनको पार कर दिया। तो अब उनको ढूंढ के कहां से लाएंगे हम, समस्या ये है सारी। तो इसीलिए भक्त गुरु के लिए कहा गया कि इस समय जो उस लेवल पर बैठा हुआ है, उस लेवल जिस तरह से उस समय राम की लेवल पर इस समय कौन है, उस ज्ञान को किसने कर रखा है, श्री कृष्ण वाले ज्ञान को आज किसने कर रखा है, कबीर साहब वाले ज्ञान को आज किसने कर रखा है, उसे कहा जाता है भक्त गुरु। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे ज्ञान है, महात्मा बुद्ध का ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, महावीर स्वामी का, बहुत जितने भी पंथ चल रहे हैं सबका अपना अपना ज्ञान है। तो प्रॉपर इस समय किसने कर रखा है, तो जिसने कर रखा है तो उसके सानिध्य में जब हम पहुंचते हैं तो वही हमको बता सकता है कि भाई उन्होंने ऐसे किया था, ऐसे ही मैंने किया है और इसी तरह से तू भी कर। इसके लिए ही भगवान श्री कृष्ण गीता में साफ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे ऋषि मुनि देवता कोई नहीं जान सकता। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, जब आपको ऋषि मुनि देवता, वो भी कहां की बात हो रही है, ये पार ब्रह्म को जानने की बात हो रही है, कोई वैसे की बात नहीं हो रही, सत्य पार ब्रह्म को जानने की। क्या आखिरकार पार ब्रह्म है तो है क्या, कि मुझे ऋषि मुनि देवता कोई नहीं जान सकता। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु फिर आप कैसे जाने जाएंगे। तो वो साफ कह रहे हैं कि देखिए, इस समय जो मुझे तत्व से जानता हूं, यानी तत्वों से नहीं कहा, एक तत्व से, मैं एक कैसे हूं, यानी मैं ही एक हूं और एक से बहुत में कैसे हुआ। तो एक तत्व से मुझे जो जानता हूं कि मैं एक कैसे हूं, उसकी शरण में जा, और फिर वो तेरे को कहे कि ये कर, वो ही कर, उसमें फिर मीन मेघ मत ना कर। अगर फिर मीन मेघ करेगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। अब इसी बात को मान लो, अब कह दिया कि भाई उसकी शरण में जा, ठीक है, अब किसकी शरण में जाए भाई, कबीर साहब की शरण में जाए, कबीर साहब है कहां ढूंढे उनको। तो अब भाई राम की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ, किसकी शरण में जाए, कहां जाए। तो साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि जो इस समय, इसको ही भक्त गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो उस मार्ग का चलने वाला होता है। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि उसको ये पता है कि कौन सा मार्ग किधर से आ रहा है। इसमें आपको भ्रम आ सकता है। कैसे आ सकता है, जैसे नारायण और नगर के यद्यप रहा अनेक, पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत अनेक। जो पहुंच गया वो आपसे यो नहीं कहेगा कि तू जिस गुरु के पास है उस गुरु को छोड़ दे। मैं आपसे कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि आप उन गुरु के पास हो, उनकी खूब सेवा करो, खूब सेवा करो उनकी, लेकिन आगे का रास्ता जिसको पता है उससे जान लो। ये नहीं है कि उनके पास तुम्हें जाना ही नहीं जी, मिलना ही नहीं जी, भटका देंगे, ये कर देंगे।
अरे भटके हुए तो तुम वैसे ही हो, भटका ये क्या हो भटके हुए तो वैसे ही हो। तो वहीं आप लगे रहो, सेवा पूरी करो उनकी, कोई लेना देना नहीं है। और जो पहुंचा हुआ होता है तो उसको तो परमात्मा सब कुछ देता है, वो तुमसे लेगा क्या, क्योंकि वो तो भरपूर होता है हर तरह से। तो इसी के लिए कहा साहब ने, लेकिन वही कर सकता है ये जो वास्तव में पहुंच चुका है, पहुंचा हुआ है वही करेगा। और जो पहुंचा हुआ नहीं है तो वो क्या करेगा, अब उस गुरु के पास मत ना जाइयो, अम्मा उसके आश्रम में मत ना जाइयो, अम्मा नहीं जाइयो, वो आपको इस तरह से करेगा, क्योंकि उसे अपने ज्ञान पर, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। जब तुम्हें अपने ज्ञान पर ही विश्वास नहीं है तो आप उनको मान लो भरमाओगे। लेकिन जिसको ये पता है कि मैं तो पहुंचा हुआ हूं, तो जब ही साहब ने कहा पहुंचे पहुंचे, सब कहें पहुंचा कोई एक और लाखों में तो है नहीं, करोड़ों में कोई एक, ये कहा था साहब कबीर जी ने। और गरीबदास महाराज ने क्या कहा, क्योंकि वो 650 साल पहले की बात थी और ये 250 साल पहले की बात है लगभग, जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो उन्होंने इसी बात को कहा कि पहुंचे पहुंचे सब कहें पहुंचा कोई एक, करोड़ों में तो है नहीं, अरबों में कोई एक, ये गरीबदास महाराज कह रहे हैं। तो अब ये तो जब पता चले ना कि जब मान लो कि हमारा विवेक इतना बढ़े और हम इसको वो कर सके, ये परख हम कर सके कि ये गुरु ठीक कह रहे हैं, ये यहां तक की बात कर रहे हैं, यहां तक की बात कर रहे हैं, यहां तक की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए विवेक की आवश्यकता है। और विवेक कब होता है, जब हम विवेकवान संतों का सत्संग सुनते हैं। क्योंकि साहब कह दिया तुलसीदास ने कि बिन सत्संग विवेकन होई और राम कृपा बिन सुलभन होई। और ये सत्संग उनको ही सुनने के लिए मिलता है जिन पर के परमात्मा की कृपा होती है कि यार ये मेरा काम करें, मेरा काम करें, उन पर ही कृपा करता है। औरों पर क्यों कृपा करने लगा भाई, क्योंकि मेरा काम करेंगे, परमात्मा का ही काम करेंगे, तब जाकर के उन पर कृपा होती है तो, और उनको ही मिल पाता है। अगर कुछ लोग स्वार्थ में आ भी जाएं तो वो चल नहीं पाते, ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे। और जो इसमें आते हैं कि भाई हमने तो परमात्मा के ही, परमात्मा का ही काम करना है, बाद बाकी जो कुछ भी प्रसाद मिलेगा भाई होता ना, खाएंगे कहां से, अरे खाने के लिए तो भाई कह दिया ना, काम धंधे, जिसको जगत काम नहीं प्यारा उसको नहीं उपदेश हमारा। काम धंधे के लिए आपको खुला कर दिया कि आप दिन रात काम करो, सिर्फ कितना देना है परमात्मा के लिए, 10वां अंश। 10वां अंश 24 घंटे में जो 10वां हिस्सा बनता है उसमें आपको भजन करने की आवश्यकता है। और बाद बाकी आप खूब कमाओ, अपने बीवी बच्चों का पालन करो, शौक मौज करो अपनी, लेकिन किस में, मर्यादा में, मर्यादा में। क्योंकि मर्यादा जब आप समझ जाएंगे तो आपके खर्चे अपने आप कम हो जाएंगे। मर्यादा समझते ही अपने आप खर्चे कम हो जाते हैं, और जहां मर्यादा नहीं समझते वहां खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि फिर वो आवश्यकताओं में जीता है, मर्यादाओं में नहीं जीता। तो काम धंधा करते हुए मेन चीज है, और जहां आप में यह भी खुला करता हूं, जिस गुरु के पास आओ उस गुरु के पास रहो, कोई आवश्यकता नहीं है उस गुरु को छोड़ने की, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए इस ज्ञान को जान करके आगे चल दो, उनकी ही सेवा करो। क्योंकि साहब का तो सिद्धांत है कमा के खाना, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। यहां तो ये सिद्धांत है कि खुद भी खाओ और वो कमा करके और उसमें से बचे तो किनकी, संतों की, भक्तों की, जरूरतमंदों की सेवा करो। तो संत ये करता है, और ये संत का सिद्धांत है, ये कबीर साहब के ज्ञान है, ये इसमें चलोगे तभी बात बनेगी। तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको, जहां गुरु के पास हो उसी के पास बने रहो, सिर्फ आगे चलोगे कैसे क्या है यही कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि भाई जो मुझे एक तत्व से जानता हो उसके पास जा। और मैं कह रहा हूं आपसे कि हाँ मैं एक तत्व से जानता हूं,
लेकिन आप जिस गुरु के पास हो वहीं बने रहो, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है, शरीर की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन आपको जिसकी आवश्यकता है उसको मेरी आवश्यकता है, तो आपस में मिल लो। शरीर गुरुजी के सानिध्य में लगाओ और आत्मा परमात्मा में लगाओ। शरीर को गुरुजी के सानिध्य में लगाओ, खूब सेवा करो गुरुजी की, आश्रम की, सबकी सेवा करो जिनकी करना चाहते हो। तो इतना सा ये छोटा सा रहस्य है, और जब हम इस रहस्य को जान करके चलेंगे तो सुखमय जीवन बीतता है, और जितने भी भ्रम होते हैं अपने आप कटते हुए चले जाते हैं। अब जैसे पिछला सत्संग जो है सतगुरु पर ही था कि संतो भक्ति सतगुरु आनी, तो उसी में थोड़ा सा रह गया था। तो आगे साहब ने बताया कि संतो भक्ति सतगुरु आनी और एक नारदो पुत्र जाए बूझो पंडित ज्ञानी। यानी जब हम सतगुरु की भक्ति में आते हैं तो हमको ये पता चल जाता है, हमको ये ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं। और जब ये ज्ञान हो गया मैं कौन हूं तो मोह अपने आप खत्म हो जाता है। मोह किससे होता है? मोह शरीरों से ही तो मोह है, और मोह किससे है? और सबसे बड़ा मोह क्या है? अपने शरीर से है, और हमारे शरीर से जो संबंधित है उनसे मोह है। भाई यही तो मोह है। और जब हमें ये ज्ञान हो गया सतगुरु की भक्ति में कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं वही तत्व हूं, वही तत्व हूं जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे एक तत्व से जानता है तो मैं वही तत्व हूं। तो वही तत्व सब में समाया हुआ है। तो अब वो भिन्न भिन्न करके नहीं देखता, भिन्न भिन्न करके मर्यादा में जरूर रहता है। बता ना, मर्यादा में तो जीना पड़ेगा, क्योंकि आपके माँ बाप हैं तो माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी, उनके पैर भी छूने पड़ेंगे, मर्यादा में तो जीना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में उसकी जो दृष्टि है वो यही होती है कि इनके अंदर भी वही है, और हकीकत में गुरु की सेवा भी यही है। भाई गुरु तो सबके अंदर समाया हुआ है ना, सभी के अंदर समाया हुआ है। तो जहां आपकी आवश्यकता पड़े तो आपको उस आवश्यकता के अनुसार उसकी सेवा करनी है। किसकी सेवा करनी है? परमात्मा की सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है। लेकिन जब आपको ये ज्ञान हो गया तो ऑटोमेटिक सेवा करेंगे ही करेंगे आप, क्योंकि अपनी तो सभी सेवा करते हैं, अपने को कौन दुखी होने देना चाहता है। तो संतो भक्ति सतगुरु आनी, एक नारदो पुत्र जाए बूझो पंडित ज्ञानी। यानी मैं कौन हूं, तो बैराग किससे हो जाता है? यानी मोह छूट जाता है इनसे, और सत्य में हम स्थापित हो जाते हैं। भाई इतना सा ज्ञान है। लेकिन ये प्रैक्टिकल हो जाए जब, अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आप कितने भी जन्मों तक भजन करते रहो, गाते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, कुछ होने वाला नहीं। अब इसी में आगे साहब बता रहे हैं कि नारी पुरुष सकलवे खावे, तासे रहे अकेला, कहें कबीर जो अब की बूझे वह गुरु हम चेला। नारी पुरुष सकलवे खावे, बोले कि वही अब बड़े रहस्य छिपे हुए हैं इसमें। कबीर साहब की एक एक बाणी में बहुत रहस्य छिपे होते हैं, क्योंकि कबीर साहब के अनुसार, या मान लो वो सत्य ज्ञान में, वो तत्व ज्ञान में, तो मां तो न नारी है, न पुरुष है, न बेटा है, न बेटी है, मां तो कोई नहीं है, मां तो सिर्फ एक तत्व है। तो आखिरकार वो ये नारियां किसको कह रहे हैं कि नारी पुरुष सकल वे खावे, तासे रहे अकेला। तो तरह तरह की जो बाणियां बना ली गई है ना, और बना के कभी लोग फटाफट तैयार कर देते हैं, बोले इसको अर्थ बता, इसको अर्थ बता, ये नारी है, इसको साहब ने नारी कहा है। बाणी मीन्स नारी, नारी पुरुष सकल को खावे, यानी वो उस पुरुष को, पुरुष तक, नारी मीन्स बाणी और माया, ये दोनों हमको
उस पुरुष तक नहीं पहुंचने दे रही, खा जाती हैं बीच में। नारी पुरुष सकलवे खाबे, सारे पुरुषों को खा जाती हैं, सबको खा जाती है। पुरुष को पता ही नहीं चल रहा आखिरकार पुरुष है तो है क्या, वो कैसा है क्या है उसको नहीं पता चल पा रहा हमको। तो हमको नारी से बचना पड़ेगा, नारी से बचना पड़ेगा। नारी बांगड़ी माया। और बचेंगे कैसे? अकेले रह के, अकेले रह के, यानी जब हम अकेले रहेंगे। और अकेले कैसे रहेंगे? ये मान लो बिना सतगुरु ज्ञान के हो नहीं सकता। जब हम उस तत्व को जान लेंगे तो तत्व वो अकेला ही तो है। तो हम घर में रह के अकेले हैं, घर में रह के अकेले हैं, फौज में रह के अकेले हैं, भीड़ में रह के अकेले हैं। अगर जान लिया तो जब इसीलिए कह रहे हैं कि भाई तू उसके पास जा जो मुझे एक तत्व से जानता हो। अगर नहीं जान पाया और नहीं तुझको ऐसा कोई संत मिला तो कहा मुक्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुक्त कब हो सकते हो? जब मुक्त पुरुष मिले। मुक्त पुरुष मिले जब। ये बात किसने कही थी? ये बात कही गोरखनाथ जी ने। तो गोरखनाथ जी का इतना भयंकर ज्ञान था और है कि संसार में कुछ भी करने में समर्थ थे। यानी मुर्दे को भी जिंदा करना, जिंदे को भी, सब कुछ उनके सिद्धियों में आता था। और खुद भी 1400 वर्ष तक जिंदा रहे, 1400 वर्ष तक। कैसे? कि हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसी जगह है कि जब वहां जाकर के हम बैठ जाते हैं तो काल को पता नहीं चलता। काल आता है, देखता है ये तो मुर्दा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब बोले मैं मुर्दे को कहां ले जाऊं? मुर्दे का थोड़े ले जाना है, क्यों? वो तो जिंदे को ले जाता है, जीव को खींचता है इसमें से। अब लेकिन देखता है ये तो इसमें है ही नहीं, वो चला जाता है। और इस तरह से जो काल को एक बार योगी धोखा दे देता है, 12 साल के बाद आता है, फिर वो 12 साल तक टच नहीं करेगा। तो गोरखनाथ का ज्ञान का कोई मामूली ज्ञान है? तो उन्होंने इसके लिए ही कहा तो अब इसमें बड़ा घमंड हो जाता था। गोरखनाथ को बड़ा अहंकार हो गया था कि भाई मुझे तो काल नहीं मार सकता। जब काल नहीं मार सकता, काल पर भी मैंने विजय प्राप्त कर ली है, तो दुनिया वाले मेरा क्या बिगाड़ेंगे? तो जिस मर्जी से जाकर के साधु सन्यासियों से भिड़ जाते थे, जिस मर्जी से जाकर के, क्योंकि अपने अहंकार में। तो जिसके पास कुछ ताकत होती है ना, ज्ञान ना हो, ताकत हो, पैसा हो, तो वो भिड़ ही जाएगा। कभी मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि मेरी सोर्स बहुत तंगड़ी है, पैसा मेरे पास बहुत है, तो मेरा कौन बिगाड़ेगा? लड़ता ही फिरेगा वो सब तरफ से, झगड़ालू व्यक्ति हो जाता है वो। तो इसी तरह से ये इस पावर को पा करके गोरखनाथ जी झगड़ालू व्यक्ति हो गए, अहंकार में भर गए वो कि मेरे से कोई टक्कर नहीं ले सकता। जब ही साहिब कबीर के सानिध्य में पहुंचे और वहां जाकर के उनका उद्धार हुआ। कैसे उद्धार हुआ? तो जब उन्होंने कहा कि भाई गोरखनाथ, शॉर्ट में बताता हूं आपको, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो चोर हो, चोर हो। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि भाई मुझे चोर कह रहे हो तुम, हैं? मुझे चोर कह रहे हो, कल परसों के बच्चे हो और मुझे को चोर कह रहे हो, जो कि मेरा हर एक ऋषि मुनि सभी जो इस पृथ्वी पर हैं सभी मेरा लोहा मानते हैं, और तुम मेरे को चोर कह रहे हो? ऐसे कैसे कह दिया? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी जो छिपता है ना वो चोर है, और जो छुपाता है वो भी चोर है। तो क्यों छुपते हो? राजा के बेटा बोलो ना, राजा का बेटा होता है वो छुपता नहीं है, वो डायरेक्ट सामने जाता है। और काल भी, चोर भी उसको शीश झुकाते हैं, क्योंकि उन चोरों को पता है कि राजा का बेटा है। तो जितने भी संतरी मंत्री सारे दिखाई दे रहे हैं ना, वो सारे इस बाप के नौकर हैं। तो आगे आने वाले समय में यही राजा बनना है, तो भाई इससे टक्कर लेना तो हो ही नहीं सकता। तो राजा के बेटे बनोगे तो काल भी रास्ता छोड़ देता है, और बोले तुम छिपते हो। तो तब जाकर के
उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी, मैं छिपता तो हूं। तो राजा का बेटा कैसे बना जाएगा? तो आगे का ज्ञान फिर कबीर साहब ने उनको दिया। लेकिन अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अपने मच्छंद्रनाथ को छोड़े आओ जी। भाई गुरु तो उनके वो भी थे और आजीवन उन्होंने गुरु माना और आज भी उनकी मान्यता है। लेकिन जो कल्याण होना होता है, जो पूर्ण गुरु होता है, उसे कल्याण से लेना देना है, उसे पीछे लगाने से लेना देना नहीं है। उसको यह है कि किसी तरह से जीव का कल्याण हो जाओ, बस बात बाकी। इसलिए यही तो साहब कह रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बोले भाई मेरा न तो कोई अपना है न पराया है, न कोई दुश्मन है मेरा, न कोई दोस्त है, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि सबकी मांगे खैर, क्योंकि इस काल से तुम सभी बच जाओ। इसीलिए मैं बड़बड़ करता हूं, इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है। नहीं मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है बोलने की? क्यों कि जब मान लो जो पहुंच गया परमात्मा के दरबार में और सब कुछ उसको मिल गया, तो वो यहां लेगा क्या? क्या चाहेगा वो? क्यों? अगर कोई चाहना बाकी है तो मिला नहीं। और साहब ने साफ सिद्धांत कर दिया, चाह मिटी चिंता गई और मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए बेसंसाह। क्योंकि वो तो परमात्मा से ये भी नहीं कहता कि भाई तू मेरे को खाने के लिए दे दे, क्योंकि वो तो मेहनत करता है और खाता है। क्यों मांगा भाई, मैं भिखारी हूं क्या? क्योंकि ये हाथ पैर हमको परमात्मा ने सही सलामत रखे ही, तो मेहनत करो और खाओ, मांगने की आवश्यकता है। क्योंकि साहब ने तो इसके लिए साफ मना किया कि मांगन मरना समान है, मत मांगो कोई भीख और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। बोले मांगना भूल जाएगा अगर तू मरना सीख लेगा, तू मांगना भूल जाएगा, लेकिन देने वाला देना नहीं भूलता। मांगने वाला भूल जाता है, लेकिन जिसको देना है वो तो देगा, कि उसको तो फिर उसकी फिक्र हो जाती है, लेकिन वो अपनी फिक्र छोड़ देता है। क्योंकि ऐसे भक्तों की फिक्र स्वयं परमात्मा करता है, वो नहीं करता। लेकिन कुछ न चाहना, ये कहां की बात है? ये सतलोक से ऊपर की भी बातें हैं। क्योंकि सतलोक में भी आज सत्संग सुना गुरु जी का, कह दी वहां भी पद है, तो फिर यहां में और वहां में फर्क क्या रह गया भाई? यहां भी हम पद में उलझ रहे हैं, यहां भी पद में उलझ रहे हैं और वहां भी पद है, तो ये कैसी मुक्ति? ये मुक्ति तो कबीर साहब की मुक्ति नहीं हो सकती भाई। वो तो कह रहे हैं भाई ये पदों से ऊपर भी जाना पड़ेगा हमको, उसके लिए जिसको निनामा कहा गया है। तो जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक ये पचड़े हमारे खत्म नहीं हो सकते। और ये भी गुरुजी ने कह दिया कि भैया रे कोई बिरला ही पहुंचता है, कभी कभी पहुंचता है, कोई बिरला पहुंचता है, तो आपको बिरला बनना है। मैं तो इस ज्ञान को लेकर के चल रहा हूं कि भाई जिस तरह से मुझे ये ज्ञान हुआ, तो इस तरह से जो भी सानिध्य में आया वो भी बिरला ही बने। तो बिरला वहां जाकर के बनेगा, बिरला कोई सतलोक में बिरला नहीं बनता कि माधव तुम्हारे जैसे धुरंधर बहुत बैठे हुए हैं और एक धुरंधर बैठा है, तो सतलोक में तुम धुरंधर कैसे हो जाओगे? मां तो जिस तरह से यहां पैसे वाले बैठे हैं एक से एक बड़े, ऐसे ही वहां पैसे वाले बैठे हैं एक से एक बड़े। तो भैया ऐसी मुक्ति की हमको आवश्यकता है नहीं। हमें चाहिए तो निनामा मुक्ति ही चाहिए, क्योंकि हमको बनना है तो शहंशाही बनना है। और साहब ने तो शहंशाह बनने के लिए ही कहा है, तो इस ज्ञान के लिए ही ये सतगुरु की भक्ति में ही आता है और कहीं आ नहीं सकता। तो जब सतगुरु की भक्ति में हम चलेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप ही
आप वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि सतगुरु के अलावा और कोई कर नहीं सकता। क्यों कि पूरे गुरु में और सतगुरु में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन हम करेंगे भक्ति तो किसकी करेंगे? भक्ति हम सतगुरु की करेंगे, निनामा की भक्ति करेंगे हम। तो उस भक्ति में करेंगे, उसमें ही पूर्ण मुक्ति है। तो सतलोक में तो फिर भी उलझन ही उलझन रहेगी भाई, क्योंकि जब यहां उलझन खत्म नहीं हो रही तो वहां उलझन कहां से खत्म होगी। और जब इस निनामा पद में यहां भी उलझन खत्म हो जाती है, वहां भी खत्म हो जाती है। तो यहां भी उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वह इसी यही तो साहब की भक्ति है। साहब इसी के लिए तो कह रहे हैं कि कुछ लेना न देना, मगन रहना। क्यों? उन्हें पता है सब अपने अपने कर्म भोग रहे हैं भाई। तू क्यों परेशान हो रहा है? जागी जैसी करनी वैसा वो भोग रहा है, तू क्यों परेशान हो रहा है? लेना न देना, मगन रहना, तू मस्त रहे अपने परमात्मा में, अपने किस में? अपने उसी तत्व में, अपने तत्व में मगन रहे। तो जब तत्व की भक्ति करेगा तो ऑटोमेटिक ही तत्व की भक्ति करने वाला ही नेतत्व में पहुंचता है। बाद बाकी कोई और नहीं पहुंच सकता। तो अब वहीं पर देखा वारी की बात है। सतलोक में क्या देखोगे? माता फिर ड्रामेबाजी होगी दुनिया भर की। भाई साहब ने क्या कहा कि तत्व में नेतत्व देखे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सतलोक में नेतत्व देखे। सतलोक में तत्व भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भाई तत्व में नेतत्व देखे, क्योंकि वहां उलझन में पड़ जाएंगे हम, और जहां उलझन आ जाती है तो फिर भटक जाएंगे। लेकिन तत्व में नेतत्व देखे, आवागमन निवारी है। धर्मदास पट खोल देखो, यानी धर्मदास पट खोल देखो, तत्व में नेतत्व देखो, आवागमन निवारी है। और ये कब होता है? ये होगा शब्द नेत्र से। श्रुति नेत्र से तो सतलोक की भक्ति होती है, श्रुति नेत्र से। और जब शब्द नेत्र का हमको ज्ञान मिलता है, तब गारंटी से हम कहां पहुंचते हैं? निनामा पद में। और इसके लिए साहब ने साफ बताया, शब्द नेत्र जब ही लख पावा और सतगुरु मिल निज घर ही सिधावा। बोले वो पर बीच में नहीं रुकेगा, बीच में रुकेगा ही नहीं, कहीं भी कोई स्टॉप ही नहीं है, नॉन स्टॉप। क्योंकि उस भक्ति में सतगुरु को मिलना है, सतगुरु से मिलते ही सीधे अपने घर ही जाना है। बाद बाकी कोई इच्छाएं सारी पहले ही समाप्त हो जाती हैं, कुछ रहता ही नहीं कि मैंने भाई ये देखना है, वो देखना है। वो सतगुरु का काम क्या है? सीधा ही अपना भाई अपना घर दिखाना। भाई कहाँ रहते हो तुम, कहाँ रहने वाले हो? अब मैं ये थोड़ी ना कहोगे अरे के साहब मैं तो वहां होके चलूंगा, देखूंगा बाग बगीचे कैसे बने हुए हैं। तो वहां इस भक्ति में नहीं पहुंच सकते महाराज। क्या मैं किस तरह के ये लोक लाग बने हुए हैं, मैं इनको भी देखूंगा। तो देखते रहो फिर, और 10-20 जन्म लगा लो। क्यों कि साहब ने साफ कह दिया कि लोक दीप सब देखिया। बोले सारे लोकों में मैं घूम लिया, सारे दीपों को मैंने देख लिया, कि लोक दीप सब देखिया, अंश नजर नहीं आए। भाई अंश वही तो तत्व की बात कर रहे हैं, अंश नजर नहीं आए। और वो है क्या? वह तो पुरुष कबीर है, जननी जनान माय। अब उसको अंश कहो या तत्व कहो या पुरुष कहो या कबीर कहो, एक ही बात है, अलग कहां है। लेकिन अगर जिसने जाना उसके लिए, और जिसने नहीं जाना तो वो तो भटक ही रहे हैं और भटकते ही रहेंगे भाई। जब भी कहना है कि भैया रे जानकार की आवश्यकता थी, है और रहेगी। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने भी साफ कह दिया कि जो जाने सो देहि जनाई। और जो जिस चीज को जानता है वही जना सकता है। अब जो जानता ही नहीं तो वो उसकी चर्चा भी नहीं कर सकता, क्योंकि सुनी सुनाई बात कहेगा, पढ़ी पढ़ाई बात कहेगा। चलो कह भी ली उसने, क्योंकि आजकल ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे हो गए कि चलो सत्संगों को खोल के डाल दिया गया। कहने वाले भी मिल गए, लेकिन बात आ गई कि अब गुरुजी करके दिखाओ। कर नहीं सकता।
क्यों? करने के लिए तुम टाटा फिर सो ही जानी है। और अगर कोई नया आ भी जाए, कह दे कि मैं आ गया जी, मेरा करके दिखाओ, ठीक है, तो उनके लिए ये है कि मेरे पास किसी का मान लो फोन आया था, बोलेगा आपके पास कितने शिष्य हैं? मैंने कहा मैं किसी को पीछे ही नहीं लगाता, मेरा कोई शिष्य नहीं है भैया रे, जो भी है सब सतगुरु के हैं, मेरा कौन है? मेरी प्रॉपर्टी है क्या? अच्छा, कितनों को लिखा दिया? हाँ, मैं ये बात आपकी जानने वाली है कि हाँ, कुछ लोगों को जरूर लिखाया है, क्योंकि जब है तो लिखाया है। और जहां लगे लगे मान लो 10 साल 20 साल हो गए और एक को भी आप नहीं लिखा पाए और आप कह रहे हो कि मैं लिखा सकता हूं, झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आपको मान लो 50 साल में 50 साल सत्संग करते हुए, गुरुवाई करते हुए एक भी काबिल नहीं बना, एक भी काबिल नहीं मिला। चलो नहीं मिला, आप बना भी नहीं पाए, बना भी नहीं पाए तो ये तो आपका दुर्भाग्य ही है, दुर्भाग्य ही है। तो जब मान लो कि हम जाने हुए की शरण में आते हैं कि जो जाने सो दे जनाई, हाँ, जब कुछ को जना दिया, जब कहते हैं कि इस स्कूल से निकले हुए IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, तो कुछ तो बने होंगे, उनका ब्यौरा हमें दे दो, हम भी तो देखें तुम कैसे IPS हो और कैसे IAS हो, उनका ब्यौरा हमें दे दो, हम मान लेंगे कि आपके पास है, आप निकाल सकते हो। अगर एक भी आप IPS नहीं बना पाए, IAS नहीं बना पाए, तो आप झूठ बोल रहे हो, खाली प्रचार ही प्रचार है। तो यहां बात यह साबित होती है कि जो जाने सो देहि जनाई, जो जानता है तो उसने अब तक कुछ लोगों को तो जनाया होगा भाई, और जानत तुम्हें ही हो जाई, और जो जान लेता है वो तुम्हारे जैसा ही धुरंधर हो जाता है, क्यों? जिस तरह से तुमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता, तो उससे भी कोई टक्कर नहीं ले सकता। ये उसकी एक और महिमा है कि वो तुम्हारे जैसा ही हो गया, बदलाव नहीं आ सकता उसके अंदर। क्योंकि भाई जो जानता है तो वो हो तो तुम्हारे जैसा ही गया, अब उसमें दो कहां से हो गई, दो फाड़ कहां से, दो कैसे हो गए? कि वो तो जानता है, मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं वो नहीं जानता। ये तो मैं के चक्कर में क्या, यही तो काल का खेल है भाई। मैं करता, मैं भया, तो मैं करता, बकरा जब मैं करता है ना, तो मैं की काड़ी खाल, मैं की काड़ी खाल, और ऊपर से धुंधुना मचे, तो तू बोले तांत भाई। एक तो उसकी खाल काट के ढोल बजा दिया जाता है, तो उसको बजाते ही सभी, जो आता है वही बजा देता है। ढोल जब रखा होता है ना होली पे, जो आता है वही बजा देता है। अरे इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारे, जो आ वही बजा दे, हैं? गुरु नहीं बतासा हो गया, जो आए वही बजा दे, ऐसे कैसे बजा देगा? बैठ सामने पता चले। और जब तांत होती है ना, तांत को, आंत को निकाल करके तांत बनाई जाती है, और उसको जब रुई धुनी जाती थी ना पहले, आजकल तो मशीनें हो गई, तो उसको मान लो तुनतुना कहते थे, तो ऊपर से धुंधुना मचे, तो तू बोले तांत। तो फिर वे मैं की जगह पे तू कहती थी, तू ही है, तू ही है, तू ही है, मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा तो ये हाल हो गया। तो मैं किसने कहा? बकरे ने कहा, तो वो कह रहा मेरा तो ये हाल हो गया, लेकिन अब तू ही तू है, जो तू करेगा वही होगा। तो इसलिए हमको सदा साहिब की बंदगी में रहना चाहिए। साहिब की बंदगी में रहेंगे, अंकुश मानेंगे, बंदगी में रहेंगे तो अंकुश मानेंगे। गुरु के सानिध्य में क्यों रहा जाता है? क्योंकि गुरु का अंकुश होता है। अंकुश होता है कि भाई जिस तरह से बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप का अंकुश होता है, तो डर लगता है कि गलत करेंगे तो डांट पड़ेगी, घर पर जाकर के पिटाई होगी। इसी तरह से अगर गुरु सत्य है तो गलत आप करेंगे तो वो डांटेगा,
लेकिन जो है ना, कैसे गुरलोभी शिष्य लालची और दोनों खेलें दाव, ये तो दोनों डूबेंगे चढ़ पत्थर की नाव। तो गुरलोभी कैसा? शिष्य आता रहे चाहे गलत काम करे, क्योंकि ये आएगा तो पैसा लेके आएगा और लोगों को भी फंसा के लाएगा, तो गुरलोभी हो गए। शिष्य लालची, शिष्य को ये लग रहा है कि मेरा भी तो नाम होगा गुरु के साथ में, मेरे को भी ये गद्दी मिल जाएगी। तो गुरलोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, दोनों अपने अपने में लगे रहते हैं दाव खेलने में। तो लेकिन अब साहब क्या कह रहे हैं, ये दोनों ही जाएंगे भैया, ना गुरु बचे ना चेला बचे, क्यों? मुझे पत्थर की नाव पर सवार है। पत्थर की नाव असत्य, क्योंकि इन्होंने असत्य का सहारा लिया है। असत्य का सहारा लेने वाला ही पत्थर की नाव हुआ करती है। तो देखो, हमने अंकुश में रहना है। शादी भी होती है हमारी, मियाँ बीवी मिलते हैं, बनी माँ बाप को हम छोड़ आते हैं, लड़की अपने पति के पास आ जाती है, तो पति का अंकुश रहता है। अंकुश क्या है कि मान लो कि हम गलत काम करेंगे तो पति शाम को आगे डांटेंगे, या पति कहीं बाहर गलत काम करके आता है तो उसको भी ये रहता है कि पता चल गया ना कि आज ये पिक्चर गया था तो शाम को डांट पड़ेगी, उसको भी ये रहता है। तो ये एक दूसरे का अंकुश है। तो इस संसार में जीव पर अंकुश बहुत जरूरी है। अगर अंकुश नहीं होगा ना तो रुक नहीं सकता। क्योंकि इसी तरह से ये जो हमारा मन है ना, मन भी बिगड़ैल घोड़ा कहा गया, बिगड़ैल हाथी कहा गया। इसके लिए इतनी उपाधियां दी गई, बहुत तगड़ी तगड़ी, शेर कहा गया। लेकिन इसको भी अंकुश की आवश्यकता है। तो जब जिसको ये अंकुश मिल जाए, पहले नंबर तो जब आप गुरु ज्ञान में आते हैं तो गुरु का अंकुश मानना चाहिए। क्यों? देख रहा है भाई, देख रहा है। तो गुरु के विषय में क्या कहा? गुरु का मतलब मैं पहले ही बता रहा हूं कि गुरु सतगुरु से लेके है। जब मेरी बात गुरु के लिए आती है, सतगुरु के लिए, परमात्मा के लिए आती है, तो आप एक ही बात समझिए। तो क्या कहा गया? तन की जाने, मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, और उस साहिब से क्या छिपा है जिससे बंधी जीवन की दूरी। तो यानी जो वहां बैठा हुआ है सत्य पद पर, जो साहिब कहते हो दिया हमने, सत साहिब, जो सत्य साहिब उस तख्त पर, जो उस पद पर बैठा हुआ है, तो उससे कुछ छिपा नहीं है। तो उसका अंकुश मानना चाहिए। अंकुश का मतलब डरना चाहिए। किससे? गलत कर्मों से। क्योंकि वो देख रहा है। क्यों भाई? अंदर ही बैठ के देख रहा है। और साहब ने बताया भी, नैन झरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी और तैसोई फल दे। क्यों? कहां बैठ गया? तुम्हारे हृदय में ही बैठ गया, और तुम जो कर रहे हो तुम्हारे नैनों से ही देख रहा है। अब कैसे बचोगे? अब खोल दी पूरी बात साहब। तो अब तुम कैसे बचोगे कि तुमने जो कर्म किया, क्या गुरु को नहीं पता, क्या उस परमात्मा को पता नहीं है? तो अंकुश हमको मानना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी का अंकुश मानते हैं तभी हम मर्यादा में रह सकते हैं। और अगर हमने अंकुश मानना बंद कर दिया तो मर्यादा में हम कभी रह ही नहीं सकते। हर जगह मर्यादा टूटेगी, हर जगह मर्यादा टूटेगी। और जब मर्यादा टूटी वहां कुछ भी नहीं है, फिर क्या है? जानवरों जैसी युक्ति में जी रहे हैं, तो जैसे जानवर जीते हैं वैसे हम जी रहे हैं। तो इसी तरह से मन को भी एक अंकुश दिया जाता है, जिसके अंकुश में वो रहता है। तो वो क्या अंकुश है? वो ही अंकुश यानी सतगुरु है। सतगुरु का जो शब्द है ना, सतगुरु के शब्द से ही मन हमारा काबू में आता है, यानी अंकुश रहता है उस पर। शुरू में तो क्या होगा कि वो कुछ करेगा और
आप मना करेंगे, करेगा, मना करेंगे, ऐसे चलेगी, लेकिन अंकुश रहेगा। और जब उसकी पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाते हैं तो फिर जिस तरह से अंकुश मारने की, फिर उसको हाथी पर जो सवार होता है उसको अंकुश मारने की फिर आवश्यकता नहीं होती। जब तक वो बिगड़ा हुआ होता है तभी तक अंकुश चलता है। तो जब तक ये मन बिगड़ा हुआ है तभी तक अंकुश की आवश्यकता है। बाद में वो अंकुश है जरूर आपके पास और रहेगा हमेशा, लेकिन फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हाथी अपने आप सीधा चलेगा। और कभी मान लो बिगड़ भी गया, हाँ, पहले नंबर तो बिगड़ेगा नहीं, और फिर भी बिगड़ भी गया तो अंकुश है ना, अंकुश के द्वारा उसको काबू में किया जा सकता है। तो ये अंकुश क्या है? यही वो सतगुरु का नाम है जो हमको गुरु के द्वारा मिलता है और फिर हमको उस अंकुश में ही चलना पड़ता है, तब बात बनती है हमारी। क्योंकि मन को साधने के लिए, मन की साधना बहुत करने के लिए, लेकिन यहां कोई मन की साधना फाधना नहीं कराई जाती। हाँ, अंकुश जरूर दिया जाता है। तो अंकुश दिया जाए तो अंकुश होगा तो अपने आप ही वो कोई कार्य करेगा ही नहीं, अपने आप आराम से जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। हमने कह दिया कि यहां बैठ तो वहीं बैठेगा, वो वहीं बैठेगा। तो जिस तरह से मान लो राजा जनक को ज्ञान दिया गया था, गुरु नानक जी को ज्ञान दिया गया था, गरीबदास जी को ज्ञान दिया गया था, उसी तरह से आज भी दिया जाता है। ज्ञान का वो खत्म नहीं होता। यानी जो मान लो जिसके लिए आप सार शब्द कहो, जो भी आपके मन में लगे वो कहो, लेकिन जो ज्ञान उस समय दिया जाता था वैसे ही आज दिया जाएगा, क्योंकि उसमें कभी बदलाव न आया था, न आएगा, न आ सकता है। क्योंकि साहब ने जब ही तो कहा कि सत्य द्वापर त्रेता और कलयुग अनुमान, और सार शब्द साच है और सब झूठा ज्ञान। तो सार शब्द ये नहीं है कि साहब सत्युग में और तरीके से दिया जाता था, अब और तरीके से दिया जाता है, त्रेता में और तरीके से दिया जाता है। उसका रहस्य एक था, एक है, एक ही होता है। जिस तरह से अष्टावक्र जी ने एक अभी किसी ने पूछा था मेरे से, तो वह फोटो पहुंच गई ना, हाँ, बोले गुरुजी आप कैसे योगी हैं, आपका तो पेट भी निकल रहा है, आपके तो चश्मा भी लग रहा है, आपके तो बाल भी उड़ गए, हाँ, तो ये क्या है, क्या क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? देखने वाली चीज है, उसको तो आप देख नहीं रहे। उसके लिए तो आपके पास में ना आंखें हैं और ना ये जुबान है, जुबान भी नहीं है, आंखें तो बहुत दूर की बात रही। तो अब यही तो अष्टावक्र का खेल था, और क्या था? जब सारे ऋषि मुनि सब कुछ फेल हो गए, सारे गुरु परम गुरु जितने भी थे ना वहां पे जो बने हुए थे, जिनको मान लो बड़े वो लगे हुए थे स्टार जिन पे, तो सारे स्टार वारे वहां फेल हो गए, बंदी बन के बैठे थे और कोई बताने में समर्थ नहीं था। यानी कि उनके अष्टावक्र जी के पिताजी भी बैठे थे वहां, उनको भी बंद कर रखा था। बोले भाई मेरे प्रश्न का उत्तर दे जाओ, जब जाना ऐसे कैसे चले जाओगे, और जब तक नहीं मिलेगा सबको यही खाना पीना मिलेगा, यहीं पर बैठो और शोध करो, करो भजन, यहाँ मुझे जनाओ। मैं तो कह रहा हूं आजकल कोई राजा ऐसा बन जाए मोदी जैसा, हाँ, और कह दे भैया रे मुझे जनाओ, सारे गुरुओं को इकट्ठा कर ले, एक भी नहीं जाएगा यहां से हिल के जब तक मुझे पार नहीं कर दोगी, तब पता चले कि कौन कितने पानी में है। तो वो ऐसा ही हो गया था कि वो राजाओं का जमाना था। राजा जनक ने सबको इकट्ठा कर लिया, अब किसी को नहीं जाने दे। जब अष्टावक्र जी को पता चला कि पिताजी कहाँ हैं, बोले कि पिताजी को तो राजा जनक ने वहां कैद कर रखा है, कैद कर रखा है, क्योंकि उसका कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा, उत्तर नहीं दे पा रहा। तो चलो मैं जाके देखता हूं। तो जब अष्टावक्र जी पहुंचते हैं तो उनको देखते ही
सारे सभासद जो अपने को ये कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। लेकिन छल कपट थोड़ा ना जाता है कि भाई यहां से जान लो, वहां से जान लो, बाद में मैं ही गुरु बन जाऊं। ये आजकल ये लफड़ा रहता है ज्यादातर किनका, ऐसे प्रश्न पूछने वालों का। लेकिन जब करने की बारी आएगी तो क्या करोगे? पढ़ लिख के या सुन के या मान लो पूछ करके आप गुरु तो बन जाओगे कि जिस बात को वो कह रहे हैं इस बात को मैं भी कह रहा हूं। लेकिन जब करने का नंबर आएगा फिर क्या करोगे? और एक दिन आता ही आता है, क्योंकि सत्य भी ज्यादा समय तक छुपा नहीं रह सकता, सत्य को भी सामने आना ही पड़ेगा। तो जब वो समय भी आ गया कि भाई अब करके दिखाओ, करके दिखाने वाली बात आ गई, तो अब मासा फेल। तो अष्टावक्र जी जब पहुंचे तो अष्टावक्र जी को देख करके जो अपने आप को बहुत बड़े तीरंदाज कह रहे थे, हम विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, शोधी हैं, लेकिन उनको देख करके सारे हंसने लगे। हंसने लगे, देखो ये ज्ञान कराएगा, टेढ़ा मेढ़ा कहां से चला आया, चलने का तो होश नहीं है। कई बार कहते हैं बोलने का तो होश नहीं है, हाँ ज्ञान कराएगा। तो बोलने का ये व्याकरण से ज्ञान होगा क्या? बताओ भाई, कबीर साहब तो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए थे, उनकी तो ऐसी ऐसी भाषा आती है समझ में ही नहीं आती। तो इस भाषा से या शरीर से कुछ लेना देना नहीं होता भाई। तो राजा जनक ने कहा, राजा जनक की सभा में जब वो पहुंचे तो सभी विद्वान लोग हंसने लगे, जबकि संत को कोई गुस्सा नहीं आता। ऊपर से ये भी कहते हैं आपको बुरा तो नहीं लग रहा? हाँ? अरे भाई संत को तो तुम मार लो तब बुरा नहीं लगता, उसे तो पता है कि इसका ज्ञान ही इतना है, इसलिए तो ऐसी बात नहीं कर रहा है, वो क्यों बुरा मानेगा? वो मस्त रहता है, वो हर हाल में मस्त रहता है, उसे पता है कि जितनी इसको अकल है, जितना इसका विवेक है, उतना ये पूछ रहा है। तो अष्टावक्र जी ने कहा, कहे राजा मुझे इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, ये जो पूछ रहे हैं, ये हंस रहे हैं, इनसे तो लेना ही देना नहीं है मुझे, क्योंकि इन्हें तो कोई यार ही नहीं है। लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं, तू राजा है और जानना चाहता है, लेकिन तेने ये चमारों की सभा बुला रखी है। चमारों की सभा? ये बोले महाराज ये तो बड़े बड़े विद्वान है, ये वहां के मठाधीश हैं, ये वहां के गद्दीधारी हैं, वहां के ये हैं, वहां के ये हैं, तमाम दुनिया के नाम ले डाले। बोले नहीं, ये सारे चमारे हैं। अब वो भी आगे बबूला हो गए कि हम वहां के इतने बड़े धुरंधर हैं और तेने हमको चमार कैसे कह दिया? हम पंडित हैं, हम विद्वान हैं, हम मंडलित हैं, दुनिया भर के जो आज तो और उपाधियां बहुत ज्यादा मिल चुकी हैं, तो ऐसे कैसे कह दिया? तो उसने कहा कि तुम क्या देख रहे हो? क्या देख कैसे? क्या देख करके ऐसे? मेरे इस मिट्टी को देख करके ऐसे? इस मिट्टी को देख करके ऐसे? इसमें क्या रखा है? ये तो मिट्टी है भाई, तुम्हारी गोली है, मेरी काली है, तुम्हारी सीधी है, मेरी टेढ़ी है, उससे क्या लेना देना तुमको? लेकिन अगर कुछ देखना है, अगर ज्ञानी हो तो ये देखो ना कि मेरा ज्ञान कहां तक पहुंचा हुआ है, मेरी आत्मा कहां पर जाकर के बैठी हुई है, उसको देखते तो मैं तुमको पंडित और ज्ञानी मानता। लेकिन तुम तो भाई चर्मकार हो, क्योंकि तुम चमड़े की परख करने वाले हो, इसीलिए मेरी नजरों में तो तुम न कोई ज्ञानी हो, कुछ भी नहीं हो, चमड़े की परख करने वाले हो। तब जाकर के राजा जनक ने अपनी गद्दी छोड़ी और उनको गद्दी पर बिठाया और कहा कि महाराज जी मुझे ये बताओ कि ये सच है या वो सच है? बोले भाई ना ये सच है ना वो सच है। क्यों? कि जो तूने स्वप्न में देखा था वो स्वप्न था सोते हुए का, और अब तू राजा बना हुआ है, तो अब तू कह रहा है कि मैं राजा हूं या भिखारी हूं। तो बोले ये भी सच नहीं है, जो तू देख रहा है तेरे को कि तू राजा है इतना बड़ा, बोले ये भी सच नहीं है। फर्क इतना है, वो बंद आंखों का खेल था, ये खुली आंखों का खेल है, ये दोनों ही झूठे हैं।
दोनों ही झूठे हैं, ना वो सच था ना ये सच है। तो फिर सच है क्या? बोले सच है क्या, और मुझे बहुत जल्दी जानना है। बोले जब तुझे बहुत जल्दी जानना है तो मुझे भी जनाने की बहुत जल्दी होती है। भाई गुरु भी पक्का होता है, पक्का गुरु है ना, तो कह देता है तुझे जितनी जल्दी जानना उतनी जल्दी में जना भी सकता हूं, लेकिन हो तो सही चेला ऐसा। बोले कि चल कितनी देर में जानेगा, उतनी देर। तू कह इतनी देर में, उतनी देर में ही। बोले कि मैंने ये पढ़ कर रखा है कि इस घोड़े पर मैं बैठूं तो एक पैर मेरा इधर हो और दूसरा पैर में जब तक दूसरी रकाब में डालूं इतनी देर में ज्ञान हो जाना चाहिए। बोले हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले मंगाओ जी घोड़ा। घोड़ा मंगाया गया। अब घोड़ा मंगा करके साहब खड़े हो गए, एक पैर डाल लिया और तैयार। बोले हाँ महाराज जी दो ज्ञान। हाँ भाई दे रहा हूं, लेकिन ज्ञान से पहले मुझे कुछ देगा कि नहीं देगा। बोले मांग लो। मांग लो, क्या मांगते हो, मेरे पास किस चीज की कमी है। बोले भाई एक ऐसी परंपरा है। बोले वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक परंपरा है गुरु शिष्य की, उस परंपरा के अनुसार, क्योंकि अगर परंपरा मुझे भी निभानी पड़ेगी, मर्यादा मुझे भी निभानी पड़ेगी। कुछ नहीं चाहिए फिर भी मर्यादा निभानी पड़ेगी। इसी के लिए तो साहब कहते हैं कि गुरु तो ऐसा चाहिए कुछ नहीं ले, और शिष्य ऐसा चाहिए सब कुछ दे दे। तो वो परंपरा भाई मुझे भी निभानी पड़ेगी। तो बोले कि ठीक है कि भाई गुरु को चाहिए तुम्हारा तन मन धन। बोले दे दो। बोले दे दिया। तो जल्दी ज्यादा थी ना उसको, तो वो जल्दी होती है तो वो सोचता विचारता नहीं है, वो फटाफट आप जो भी कहोगे ना, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। और जब देने का नंबर आएगा तो फिर देखेगा कि मैंने क्या कह दिया यार, ये फिर बड़ी उसमें फंस जाता है उलझन में। तो कह तो दिया, तो दे दिया। बोले सोच ले। अरे गुरुजी दे दिया तो ठीक है, अब ज्ञान कराता हूं तुझे। तो जैसे ही पैर को फिर उठाने लगा, बोले कहां ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है पैर को। तो उधर ले जा रहा हूं। क्यों ले जा रहा है, किसने कहा था। ये सोच, इस पैर को इधर से उधर ले जाने के लिए कहा किसने। अब क्या कहे भाई, तन तेने मेरे को दे दिया तो तन तो मेरा हो गया, जब मैं कहूंगा तभी तो ले जाएगा उधर। अगर कह रहा मन ने कहा था कि मन भी तेने मेरे को दे दिया, तो अब तू ले कैसे जा सकता है, किसके आदेश से ले जा रहा है। बोले यहीं खड़ा रहे, यहीं खड़ा रहे। तो अब ऐसा शिष्य भी होना चाहिए और गुरु भी ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने फिर क्या किया, वहां खड़े ही ये रहस्य की बात है, फिर भी मैं जितना खोला जा सकता है उतना बता रहा हूं। जैसे कहा ना, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुड़ आपरे गोविंद दियो लखाए। तो मैंने कहा गुरु जी पहले गोविंद खड़ो तो करो गोविंद, तभी तो गोविंद से बड़े बनोगे, वरना तो गोविंद ही बड़ो। खड़ो करो पहले। साहब तो यही कह रहे हैं, तो गुरु गोविंद दो खड़े तब तुलना होगी ना। जब गुरु में इतनी पावर हो, गोविंद को खड़ा कर दे, तब तुलना होगी गुरु गोविंद में कौन बड़ा है। और वो खड़ा ही नहीं कर सकता, मैं गुरु हूं मुझे मान। भगवान किस काम का, भगवान कौन है, भगवान बहुत कुछ है, सब कुछ है। तो इस तरह से जब गोविंद को खड़ा करने का जो रहस्य है, गोविंद को रहस्य करने, गोविंद का मतलब गौ माने इंद्रियां कैसे हमारी कंट्रोल होंगी। उन इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए 5 इंद्रियां और 6ठा मन कैसे कंट्रोल होगा, इसको वो कंट्रोल करने का वो देता है, यानी मंत्र देता है, साधन देता है, वो नाम देता है। उससे ये खड़ा हो गया। तो जब ये खड़ी हो गई तब उसके बाद में वो पता चलता है कि हाँ भाई गुरु गोविंद से कैसे बड़े हैं। लेकिन पहले वो उनको खड़ा करने का तरीका तो बताए। तो इसी तरीके से जब अष्टावक्र जी ने, तो मन पर कैसे सवार हुआ जाएगा, मन पर यानी घोड़े पर, कि तन को जोगी सब करे मन को बिरला कोई, और जो मन को जोगी करे फिर तन का को हो। तो यानी हमने जो जोगी बनाना है या सवारी करनी है, अब होता क्या है कि आम जीव का
मन इस पर सवारी करता है, मन जीव के ऊपर सवारी करता है। जो यानी मन चाहता है वो हम कार्य करते हैं। लेकिन जब ज्ञान हमको मिल जाता है, उस ज्ञान पर हम ठहर जाते हैं, वो तत्व को हम जान जाते हैं, तो फिर मन हमारा गुलाम हो जाता है। हम मन के गुलाम नहीं होते, हमारा गुलाम होता है कि जैसे हम कहेंगे वैसे करेगा तू, क्योंकि हम तेरी सवारी करेंगे, तू हमारी सवारी नहीं कर सकता। तो जब तक तैने सवारी करी कि हमारी अज्ञानता में की, अब तो हम तेरी सवारी करेंगे। तो राजा जनक को अष्टावक्र जी ने मन पे सवारी कैसे की जाती है वो सिखाया था, वो सिखाया था। और जब मन पे सवारी करनी आ गई, उतनी देर में जान गया वो भाई, तभी तो उधर ले जाएगा, तभी तो बैठेगा घोड़े पर। घोड़े पर बैठना मन पर बैठना है। ये नहीं है कि साहब 12 साल की समाधि लग गई, क्या वो तो जंगल में चले गए 12 साल के लिए, फिर उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। क्योंकि मान लो कि कहानियां बनाई जाती हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए, लेकिन जब वो बात आ जाती है अब करके दिखाओ, अब कैसे होगा, तब ये कहानियां सब फेल हो जाती हैं, सब फेल हो जाती हैं। इसी तरीके से यानी जिन भी संतों को मिला है या जिन संतों ने दिया है, तो उन्होंने इसी रहस्य को जान करके दिया है। कैसा क्या रहस्य है, गुरु नानक जी का कहना अलग है, बात एक ही है। जिस तरह से गुरु नानक जी नदी पर बैठे हुए थे, बेही नदी पर परमात्मा के ध्यान में मगन थे, तो वहां पर साहब कबीर आ जाते हैं। अब सत्संग करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, तो यानी सत्संग के द्वारा पहले नंबर तो भ्रम खत्म किए जाते हैं, भ्रम खत्म किए जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर चलने की बारी बाद में आती है, चलने की बारी यानी सब कुछ जान लो, जानने के बाद चलना शेष रहता है, चलना शेष रहता है। तो जब आप ठहर जाओगे तभी तो चला जाएगा, ठहरोगे ही नहीं तब तो चला कैसे जाएगा, जाओगे कहां। तो जब सत्संग के बाद में जब वो ठहर गए कि अब तो गुरुजी चलना है, चलना है, तो चलो। कैसे चला जाएगा, उल्टे चला जाता है। कैसे ज्ञान दिया गया उनको, वो उल्टे ले गए उनको भाई, पानी की उल्टी धारा में, पानी की उल्टी धारा में ले जा करके और दूसरी जगह निकल करके बैठ गए। और बैठ करके वहां से दोनों गुरु चेला सतलोक चले गए और सतलोक की यात्रा करके फिर वापस आ गए। तो अब ये क्या है, ये एक सिर्फ यानी लौकिक कहानी है। जिस तरह से मैंने अभी जो इनकी बताई थी आपको, राजा जनक और अष्टावक्र जी की, इसी तरह से ये लौकिक कहानी है। लौकिक भी लौकिक कहानियां किसके लिए, लोगों को कुछ समझ आए, उनकी रुचि बढ़े सत्संग के प्रति, इसीलिए इन कहानियों को सुनाया जाता है। लेकिन सत्य जब किया जाता है तो किस तरह से इस नदी के विपरीत आप चलेंगे, और विपरीत चल के दोनों गुरु चेला किस तरह जाकर के गगन मंडल में मिलेंगे, और गगन मंडल में मिलने के बाद किस तरह से फिर दोनों सतलोक हो जाएंगे, और जाने के बाद फिर आ जाएंगे, फिर इसी शरीर में आ जाएंगे। तो ये तो ही रहस्य की बात है। और जब किया जाता है तो इसी तरह से पहले भी किया जाता था, आज भी किया जाता है, आगे भी किया जाता रहेगा। खाली कहानियां सुनने सुनाने से एक रुचि जरूर बढ़ती है कि ऐसा था, साहब का ज्ञान ऐसा था, ऐसा था, साहब ने ऐसा किया था, साहब ने ऐसा किया था। तो यहीं तक ये रहता है। बात बाकी चलो अगले सत्संग में अब आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये तो भजन इतना ही है भाई। तो भजन तो नाम के लिए लिए जाते हैं, बाद बाकी तो ऑटोमेटिक ज्ञान चलता है कि नारी पुरुष सकल वे खावे तासे रहे अकेला, और कहे कबीर जो अभय जनावे, इस बात को यानी इस ज्ञान को अभय जनावे वह गुरु हम चेला। यानी जो अभी इस समय हमको जनावे वो हमारा गुरु है, और जो नहीं जना पा रहा, सिर्फ कह ही रहा है, तो वो गुरु कहाँ है फिर। यह है साथ का मतलब। क्योंकि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता भाई, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मान लो
कितने पुण्य कर्म किए होंगे, कितनी भक्ति की होगी, तब जाकर के हमको मनुष्य का शरीर मिला है। तो इस शरीर को हमने बेमतलब की बातों में कि नारी पुरुष सकल वे खावे का ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था, कहा तो था, लेकिन उसको अब होगा कैसे, वो इस चीज पे हमने ज्यादा जोर देना है और इस चीज को हमने जानना है, और जानने से ही आत्मकल्याण है, बाद बाकी आत्मकल्याण होना वाला नहीं है। जब ही साहब ने कहा कि वक्ता जग में बहुत हैं और लेखक कवि अनंत और शब्द विवेकी पारखी बिरला कोई संत, यानी इसको कहा है शब्द विवेकी पारखी कि यानी शब्द का ज्ञान पूरी तरह से, मान लो जो भी कहा जाए उसको प्रैक्टिकल करके हमको करा दे, वो शब्द विवेक, शब्द पारखी है, शब्द विवेकी पारखी, यानी हमारे विवेक में उसको पूरी तरह से बिठाल दे कि यही तो सत्य है, तो हम क्या हो गए, पारखी। और जब हम कर लेंगे तो प्रैक्टिकली हो जाएंगे। अभी तो गुरु जब बताता है तो आपको शब्द विवेकी पारखी तो बना देता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं बन पाओगे। प्रैक्टिकली बनने के लिए आपको स्वयं उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तो फिर एक ही हो जाएंगे। जो मान लो पारखी लोग हैं और जो सत्य ज्ञान को करने वाले हैं, दोनों एक ही हो जाएंगे। जब भी मैंने कहा, एक साखी मान लो बताई थी कि पारक बंसी भाई भाई, भाई जिस तरह से दोनों भाई लड़ रहे हैं, उस समय क्या था, साहब जब आए थे तो हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे, और आजकल कबीरपंथी दोनों भाई हैं, अगर बंस वाले और पारक वाले एक जगह नहीं बैठ सकते, 2 मिनट में दोनों में झगड़ा हो जाता है। एक कहेगा परमात्मा है और एक कहेगा नहीं है। उनका झगड़ा आज तक सिलटा नहीं है, बहुत बड़ी गोष्ठियां हो गई, लेकिन कब सिमटेगा, जब हम इस प्रैक्टिकल में आएंगे। कौन से में, तब वो सिद्ध हो जाएगा कि पारक बंसी भाई भाई, तुम भी एक बाप की औलाद हो भाई, पारक बंसी भाई भाई, एक इष्ट तुम्हारा है, एक ही इष्ट की भक्ति भी कर रहे हो, फिर क्यों लड़ रहे हो, तो भाई भाई तुम काय करत लड़ाई, और अंश जीव को देखा ना है ताते अधिक लड़ाई। यानी वो कह रहे हैं जीव ही है, जीव ही सब कुछ है, कोई परमात्मा नहीं है, और वो कह रहे हैं नहीं हम परमात्मा का अंश हैं। तो हम कैसे जीव हैं और कैसे अंश हैं, इस चीज को जब हम देख लेंगे तो ये सारी भ्रांतियां ऑटोमेटिक दोनों भाई गले मिल जाएंगे। और जब तक सत्य सामने नहीं आएगा तो महाराज ये लड़ाई झगड़ा चलता रहा था और हमेशा चलता रहेगा। इसीलिए साहब कहते हैं कि भाई ताते रहे अकेला, इसलिए क्या करना, हमको अकेले रहना है। किसी भी, अब कुछ लोग पूछते हैं साहब तुम कौन सा ज्ञान कराते हो, पारक का कराते हो, वंश का कराते हो, क्या कराते हो, मैं अकेले का, अकेले का ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान अकेले को ही होता है। जब आप कहीं कबीर जो यानी कहा साहब ने, जो रहेगा अकेला, नारी पुरुष सकल वे खावे तासे रहे अकेला, अकेला रहना आप सीख जाएंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि आत्मा को ही परमात्मा का ज्ञान होता है, जब तक इसमें मान लो और मिक्सचर मिले रहेंगे तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो कहे ते मुकेशानंद अकेला, बच न चाहो काल सिर खोजो गुरु पूरा, और पूरे गुरु की रे मैं हूँ बलिहारी, मैं हूँ बलिहारी, मैंने पायो है रे पद पूरा, मैंने पायो है रे पद पूरा। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय। ने तत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।